नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में दिए जाएंगे। इससे पहले पार्ट 1 इसका डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसमें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपको जानकारी दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर अगला एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हाउ इज़ द अश्योर्ड पे आउट कैलकुलेटेड अंडर यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो सुनिश्चित पे आउट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है कि द रेट ऑफ फुल अश्योर्ड पे आउट विल बी 50% ऑफ 12 मंथली एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रायर टू सुपरएनुएशन पेएबल आफ्टर मिनिमम 25 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। सेकेंड, इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसिबल। तो यहाँ पर यदि एक सरकारी कर्मचारी 25 साल की क्वालिफाइंग सेवा के बाद में रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट से तुरंत पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% एक सरकारी कर्मचारी को एश्योर्ड पे आउट के रूप में दिया जाता है, यानी किसी कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। उसके बाद में यदि क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है, तो आनुपातिक रूप से पे आउट की राशि कम कर दी जाएगी यहाँ पर। तो रिटायरमेंट के तुरंत 12 महीने पहले की बेसिक पे का एवरेज लिया जाएगा और उसमें उसका जो 50% है वो कर्मचारी को पेंशन के रूप में या फिर पे आउट के रूप में दिया जाएगा। सेकंड यहाँ पर कि व्हेन विल बी द पे आउट कमेंस इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो यदि सरकारी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो पे आउट का भुगतान कब से शुरू होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी मिनिमम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो एश्योर्ड पे आउट का भुगतान उस डेट से शुरू होगा जब एक सरकारी कर्मचारी सुपर एनुवेशन होता, यानी कि यदि कर्मचारी सर्विस में रहता है और वो 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद सुपर एनुएट होता, तो उस डेट से ही वॉलंटरी केस के मामले में भी सरकारी कर्मचारी को अंतिम पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि यदि कर्मचारी 25 साल की नौकरी करने के बाद में भी वीआर ले लेता है, तो एश्योर्ड पेंशन का भुगतान उसे 60 साल की आयु होने के बाद में ही किया जाएगा। तो यहाँ पर वीआर लेने का भी फायदा कर्मचारी को नहीं होगा, क्योंकि पेंशन उसकी 60 साल की आयु होने के बाद में ही शुरू होने वाली है। अगला सवाल यहाँ पर कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिनिमम गारंटीड पे आउट अंडर यूपीएस। यूपीएस में न्यूनतम एश्योर्ड पेंशन की राशि कितनी है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि 10 साल की सर्विस के बाद में यदि रिटायर होता है, तो उस सरकारी कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये हर महीने एश्योर्ड पे आउट का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट, विल द एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस रिड्यूस इन केस ऑफ रिडक्शन इन क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि यदि क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है तो कैसे मामलों में पे आउट की राशि कम हो जाएगी। तो यस, यदि सरकारी कर्मचारी 10 साल कम से कम और 25 साल से कम की यदि सर्विस पूरी करता है, 10 से 25 के बीच में यदि कर्मचारी सर्विस करने के बाद में रिटायर हो जाता है, तो कर्मचारी को 50% पेंशन नहीं दिया जाएगा, उसे आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। तो यूपीएस में 50% पेंशन प्राप्त करने के लिए, पे आउट प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 साल का सर्विस होना जरूरी है। यदि इससे कम का सर्विस होता है तो सरकारी कर्मचारी को 50% पे आउट का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एडमिसिबल पे आउट। द एश्योर्ड पे आउट सो प्रपोर्शनेटली रिड्यूस्ड शैल बी पेएबल एज एडमिसिबल पे आउट। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एडमिसिबल पे आउट इज एज अंडर। तो पे आउट की कैलकुलेशन निम्नलिखित फॉर्मूले से की जाएगी। फॉर्मूला यहाँ पर इस प्रकार रहेगा कि एश्योर्ड पे आउट इंटू IC डिवाइडेड बाई BC इंटू 1 - FW%। तो यहाँ पर आपका जो IC है वो रहेगा आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू, BC रहेगा यहाँ पर आपका बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू, और इसमें कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर रहेंगे, लेकिन फॉर्मूला इसी प्रकार से रहेगा। और द फाइनल विड्रॉल इन परसेंटेज पॉइंट्स मैक्सिमम अप टू 60% ऑफ IC और BC विच एवर इज लोअर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सरकारी कर्मचारी को पे आउट का भुगतान कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि व्हाट इज़ द फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस। तो यूपीएस में फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी। तो इसमें बताया गया कि सरकारी कर्मचारी जो कि रिटायरमेंट के समय पर पेंशन प्राप्त करता है, उसका 60% सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स को फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। हालांकि इसे फैमिली पेंशन का नाम नहीं दिया गया है,
फैमिली पे आउट का नाम यहाँ पर दिया गया है। यूपीएस में कहीं पर भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का नाम नहीं दिया गया है, ये एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर यूपीएस टू सुपरएनुटेड और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। यानी कि यूपीएस लागू होने से पहले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में कौन कौन से फ़ायदे उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर 4 फ़ायदे बताए गए हैं। पहला फ़ायदा यहाँ पर है कि उसे लमसम पेमेंट का फ़ायदा लिया जा सकता है। मंथली टॉपअप अमाउंट्स पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ सुपरविनेशन और रिटायरमेंट, एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ एंड सिंपल इंटरेस्ट एज पर एप्लीकेबल जीपीएफ रेट्स ऑन एरियर्स विद रेस्पेक्ट टू अबव बेनिफिट्स फॉर द पास्ट पीरियड फ्रॉम द मंथ ऑफ आफ्टर सुपरविनेशन अप टू द मंथ ऑफ प्रिसीडिंग द सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर्म्स। तो यहाँ पर रिटायरमेंट से लेकर इस फॉर्म सबमिट करने की तारीख का जो भी गैप है उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी कर्मचारी को जो पैसा जमा है उस पर दिया जाएगा। आगे बताया गया पर कि हाउ द मंथली टॉपअप अमाउंट इज कैलकुलेटेड फॉर एम्प्लॉयज ऑलरेडी रिटायर्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 25 एंड रिसीविंग एन्युटी अंडर एनपीएस। जो कर्मचारी पहले से ही एनपीएस में रिटायर हो चुके हैं और वो एन्युटी प्राप्त कर रहे हैं एनपीएस में, तो यहाँ पर बताया गया कि सच एम्प्लॉय विल रिसीव मंथली टॉपअप अमाउंट विच विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, लेकिन उन कर्मचारियों को मंथली पे आउट की राशि भी निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर दी जाएगी। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी रेट एंड अमाउंट, इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। हु आर द एलिजिबल टू रिसीव अश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस, तो कौन कौन यहाँ पर अश्योर्ड पे आउट पाने के हकदार हैं यूपीएस में, ये भी यहाँ पर बताया गया। तो इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय सुपरएनुटेड आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरविनेशन, तो यहाँ पर यदि सरकारी कर्मचारी 10 साल की सेवा करने के बाद रिटायर हो जाता है तो वो सरकारी कर्मचारी सुपरएनुशन की डेट से पे आउट पाने का हकदार रहेगा। ऐसे मामलों में कम से कम 10,000 रुपये की मिनिमम पे आउट दी जाएगी। उसके बाद में जो कर्मचारी FR 56G के तहत रिटायर हो चुके हैं उनको भी निश्चित पे आउट का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इस पर भी जो फायदा है वो डेट ऑफ सच रिटायरमेंट की तारीख से दिया जाएगा। यदि एक सरकारी कर्मचारी 25 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उस कर्मचारी को भी रिटायरमेंट की डेट से ही, यानी कि जिस दिन सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी करेगा उस डेट से कर्मचारी को मिनिमम पे आउट का भुगतान 50% पे आउट का भुगतान किया जाएगा। हु कैन क्लेम फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस, यानी फैमिली पेंशन का क्लेम कौन कर सकता है। तो ऐसे सभी मामले यहाँ पर सरकारी कर्मचारी ने वीआरएस लिया है या फिर कर्मचारी की डेथ हो चुकी है या फिर एनपीएस में काउंट कर्मचारी है, उसके परिजन फैमिली पे आउट का भी क्लेम कर सकते हैं। अगला यहाँ पर कि वेदर द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर मैरिड आफ्टर द डेट ऑफ सुपरविनेशन इज आल्सो एलिजिबल फॉर फैमिली पे आउट। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मना कर दिया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की सुपरविनेशन के डेट के बाद में यदि कोई सब्सक्राइबर शादी करता है तो उसके जो भी स्पाउसेज हैं उनको फैमिली पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर लमसम पेमेंट अंडर यूपीएस, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो कि यूपीएस में, तो क्या उन्हें लमसम पेमेंट का भी भुगतान किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर कि यस ए लमसम अमाउंट इक्वलेंट टू द 1/10 ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, इसमें प्लस एनपीए एंड डीए रहेगा, इज पेड फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पर लमसम पेमेंट का भुगतान भी कर्मचारी को किया जाएगा। हालांकि राशि काफ़ी कम हो सकती है, लेकिन कुछ पैसा कर्मचारी को लमसम पेमेंट के रूप में यूपीएस में भी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि इज देयर एनी ऑप्शन टू विड्रॉ एन अमाउंट अंडर यूपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड टू व्हाट एक्सटेंट। तो यदि एक सरकारी कर्मचारी के पास में क्या ऐसा मौका है, ऑप्शन है कि वो यूपीएस में रिटायरमेंट के समय पर कुछ अपना पैसा निकाल सकता है। तो यस ए सब्सक्राइबर सेल हैव एन ऑप्शन टू फाइनल विड्रॉल ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के पास में अपने इंडिविजुअल कॉर्पस या फिर बेंचमार्क कॉर्पस में से जो भी लेवल लोअर है, कम है, उसका 60% लमसम अमाउंट के रूप में या फिर यानी कि फाइनल विड्रॉल के ऑप्शन में ऑप्शन उसे मिलेगा निकालने का। तो ये कर्मचारी के लिए अच्छी राहत यहाँ पर है कि
यूपीएस में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी रिटायरमेंट के समय पर अपना पैसा जो है उसका 60% वो निकाल सकता है। व्हाट एंड हाउ मच इज फाइनल विड्रॉल परसेंटेज? तो यूपीएस सब्सक्राइबर सेल आल्सो हैव एन ऑप्शन टू विड्रॉ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच इज एवर लोअर। इसी का वो पहले बताया गया कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस में से और यूपीएस में से अपना पैसा भी निकाल सकता है। हाउ द फाइनल विड्रॉल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज मोर देन द बेंचमार्क कॉर्पस। मान लीजिए कि बेंचमार्क कॉर्पस से यदि कर्मचारी का कॉर्पस ज़्यादा है तो उस मामले में किस तरीके से इसे रेगुलराइज किया जाएगा। तो बताया गया यहाँ पर कि फाइनल विड्रॉल ऑफ अप टू 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज ऑन डेट ऑफ सुपरविनेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर FR 56J। तो दोनों ही मामलों में इसका फायदा उठाया जा सकता है। व्हेन विल फाइनल विड्रॉल बी एडमिसेबल, यानी कि कब फाइनल विड्रॉल का फायदा कर्मचारी को दिया जाएगा। सच फाइनल विड्रॉल शैल बी एडमिसेबल ऑन द डेट ऑफ सुपरविनेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर FR 56J। तो सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर ही फाइनल विड्रॉल का मौका दिया जाएगा। हाउ इज डियरनेस रिलीफ अप्लाइड अंडर यूपीएस? तो डियरनेस रिलीफ एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल ऑन एडमिसिबल पे आउट एंड फैमिली पे आउट। डियरनेस रिलीफ शैल बी पेएबल ओनली व्हेन एडमिसिबल पे आउट कमेंसेस। तो जिस तारीख से आपको एडमिसिबल पे आउट शुरू होता है उस तारीख से ही महंगाई रात भी यूपीएस में कर्मचारियों को दिया जाएगा। Whether benefits under UPS are receivable if the employee has been removed or dismissed or has resigned from the service। तो ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को यूपीएस का फायदा नहीं दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर एक पेच फंसा दिया गया है। अगला सवाल कि कैन ए सब्सक्राइबर मेक पार्सल विड्रॉल ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड? यस, एनपीएस और यूपीएस की तरह यानी ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मचारी यूपीएस में भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर जो रिटर्न्स है उसका विड्रॉल का परमिशन कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन पार्शियल विड्रॉल के लिए कर्मचारी को कम से कम 3 साल का इंतजार करना होगा। उसके बाद में ही सरकारी कर्मचारी यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल 25% तक कर सकता है। और किस किस काम के लिए सरकारी कर्मचारी यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल कर सकता है? तो उसके जो पर्पज़ हैं यहाँ पर कि हायर एजुकेशन अपने बच्चों की शादी के लिए, घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए और दिव्यांगता से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं, तो उसके लिए यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। आगे बताया गया कि कितने मौके पर पार्शियल विड्रॉल की सुविधा का फ़ायदा लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम 3 टाइम्स सरकारी कर्मचारी यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी ले सकता है। यदि आपने एनपीएस में पहले ही पैसा निकाल सकता है तो उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो एनपीएस और यूपीएस दोनों को मिलाकर मैक्सिमम एक सरकारी कर्मचारी 3 बार पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि यदि एक सरकारी कर्मचारी पार्शियल विड्रॉल को दोबारा से रिक्यूब करना चाहता है तो उसकी फैसिलिटी इसमें दी गई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर कहा गया कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले पार्शियल विड्रॉल को वापस रिप्लेनिश कर सकता है, यानी कि उसे वापस पूरा जमा करा सकता है। उसके बाद में अगले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो कि रिलेटेड हैं आपको ऑपरेशनल इश्यूज, पेमेंट एंड बेनिफिट्स अंडर यूपीएस। इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो में बताया जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके फ़ायदे की रही होगी और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।